अब है कि ये जो स्टेप्स मैंने बताए ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेप वाइज ही हो, कि पहले लाइट एब्जॉर्व करेगा, फिर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये स्टेप वाइज ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि इन डेज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं, फिर सुबह में जाकर के धूप वो एब्जॉर्व करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रोसेस स्टेप वाइज ही हों। Now let us see how each of the component that above reactions are necessary for photosynthesis. अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अब वो आपको बताएगा ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैसे होती हैं या क्यों ज़रूरी हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will notice that some cells contain green dots. अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देखोगे लीफ में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां आपको ग्रीन डॉट्स दिखेंगे। वो ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं? वो ग्रीन डॉट्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफिल होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर आपने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था। स्टोमाटा का फंक्शन कैसे होता है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ दी प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्व करता है। ये आपने इन क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी आपने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा है। स्टोमाटा जो होता है उसके गार्ड सेल्स होते हैं, वही गार्ड सेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन के चलते स्टोमाटा का जो मुंह है वो खुलता है और बंद होता है। और ये स्टोमाटा क्या होता है, लीफ में एक टाइनी छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। इसी स्टोमाटा के हेल्प से प्लांट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो वो इसी स्टोमाटा की वजह से होता है। तो स्टोमाटा के जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो गार्ड सेल के चलते खुलते हैं और बंद होते हैं। तो वो चीज़ आपकी इस पैराग्राफ में दी गई है।